इस मंत्र को खुद रावण भी पढ़ता था। इसे पढ़ने से 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, रावण संहिता में रावण ने कुछ खास मंत्र और क्रियाओं का उल्लेख किया है जो शीघ्र ही अपना असर दिखाने वाली होती हैं। रावण यानी भगवान शिव का परम भक्त। यदि आप किसी से पूछें कि भगवान शिव का अनन्य भक्त कौन था, तो सबकी जुबान पर एक ही नाम होगा और वह नाम है रावण। रावण न केवल ज्योतिषी था, बल्कि वह यंत्र, मंत्र और तंत्र का भी पंडित था। रावण मायावी था, जो माया को भी अपने अधीन रखता था। रावण ने अपनी माया और तंत्र के बल पर नवग्रह को भी अपने वश में कर लिया था। यहां तक कि काल को भी उसने उल्टा लटका दिया था। सभी जानते हैं कि रावण कर्मों से तो राक्षस था, लेकिन जन्म से वह ब्राह्मण था। रावण को परम ज्ञानी तांत्रिक भी कहा जाता है। रावण की पूरी नगरी स्वर्ण से बनी हुई थी, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि रावण कितना धनी था। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको रावण द्वारा बताए गए अतुल्य धन प्राप्ति के खास प्रयोग के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाती है। यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं चल रही हैं और आप कर्ज के बोझ के नीचे दब चुके हैं, तो रावण द्वारा बताया गया यह प्रयोग अवश्य करें और अपने जीवन में चल रही धन संबंधित सभी परेशानियों से निजात पाएं। क्योंकि रावण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे खास मंत्र हैं जिनका जाप करते ही आप इनके प्रभाव को तुरंत महसूस कर सकते हैं। जो लोग लॉटरी, सट्टा आदि का शौक रखते हैं, जिसमें अचानक से खूब सारा धन प्राप्त होता है, उनके लिए यह खास प्रयोग रामबाण है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और अच्छे से समझें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। दोस्तों, रावण संहिता में रावण ने कुछ खास मंत्र और क्रियाओं का उल्लेख किया है जो शीघ्र ही अपना असर दिखाने वाली होती है। आज हम रावण द्वारा बताए गए गरीबी नाशक चमत्कारिक मंत्र के बारे में जानेंगे, जिससे 7 जन्मों की गरीबी दूर हो सकती है। इस मंत्र का जाप करने से धन की आवक बढ़ती है। धन किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, कहीं न कहीं से आपको प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वह धनवान बने और उसके पास पैसों की किसी प्रकार की कमी न रहे। अतः आप इस मंत्र को कहीं पर लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही इस मंत्र को ध्यान से सुनिए और इसका सही उच्चारण जानिए, क्योंकि गलत तरीके से बोला गया मंत्र बिल्कुल भी काम नहीं करता। अतः मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। साथ ही इस मंत्र की जाप विधि भी जानना आपके लिए अनिवार्य है। रावण संहिता में बताया गया यह चमत्कारिक मंत्र इस प्रकार है। सरस्वती ईश्वर भगवती माता ग्राम कलम क्रीम स्वाहा। यह मंत्र स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका उच्चारण कैसे करना है, यह मैं आपको बता रहा हूं। एक बार दोबारा से इस मंत्र को सुन लीजिए। सरस्वती ईश्वरी भगवती माता ग्राम क्रीम। विधि और लाभ। रावण संहिता के अनुसार कलयुग कालखंड को ध्यान में रखते हुए यह मंत्र बेहद खास है। इस मंत्र का आप 1.25 महीने तक एक ही स्थान पर, एक ही समय पर, हर रोज 11 माला करें। ऐसा करने से आपको फल तुरंत मिलता है। माला रुद्राक्ष की हो तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस मंत्र को बेल वृक्ष के नीचे बैठकर इसका 1,00,000 बार जाप करने से सभी आर्थिक परेशानियां तुरंत दूर हो जाती हैं। यदि इस मंत्र का जाप 3 महीने तक लगातार किया जाए, तो जीवन में धन और धन्य की हर प्रकार की कमी, धन से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र की 11 माला 1.25 महीने तक जाप करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, जैसे नौकरी नहीं लग रही हो, वेबसाइट ठीक से नहीं चल रही हो, कर्ज हो गया हो या आर्थिक तंगी चल रही हो, तो निश्चित ही वह उन परेशानियों से निकल जाएगा। दोस्तों, यह मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आज तक जिसने भी इस मंत्र का विधिपूर्वक जाप किया है, उसके जीवन में धन आगमन अवश्य हुआ है।
यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड ऊर्जा वाला मंत्र है। इस मंत्र का जाप पूर्ण रूप से ध्यान लगाकर करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। नियम और विधि अनुसार किया गया यह मंत्र कभी विफल नहीं होता। तो दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रावण का नाम सुनते ही हम में से अधिकांश लोगों के मन में एक क्रूर राजा, अहंकारी व्यक्ति, एक असुर और सबको तुच्छ समझने वाला घमंडी व्यक्ति की छवि उभरती है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि रावण सर्वशक्तिशाली, एक कुशल राजा, अत्यंत बुद्धिमान और अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकने वाला भगवान शिव का एक असीम भक्त था। रावण जन्म से न तो एक राक्षस था और न ही ब्राह्मण, वह ऋषि विश्रवासा की संतान था, जिसे ब्रह्मा राक्षस के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ब्राह्मण की बुद्धि और राक्षस की शक्ति थी। उसका पुष्पक विमान बहुत प्रसिद्ध था, जिसका प्रयोग भगवान राम ने सीता जी को बचाने के बाद वापस लौटते समय किया था। लेकिन लोग यह नहीं जानते कि रावण के पास और भी हवाई जहाज और उनके उतरने के लिए बहुत सारे हवाई अड्डे थे। आज भी श्रीलंका में ऐसे हवाई अड्डे हैं जिनको कहा जाता है कि रावण ने उन्हें इस्तेमाल किया था, जैसे मयांग, वीरांगना, तोता हॉट एन प्लेनस, थोथ पोला कंडा, कुरुनिगा में वरियर पोला और मंगनाथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवजी ने ही रावण को रावण का नाम दिया था? कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिवजी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिवजी राजी नहीं हो रहे थे। तब रावण ने पर्वत को उठाने का प्रयास किया, जिसे देख शिवजी ने अपना पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। दर्द होने के बावजूद रावण जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। यह सब देखकर शिवजी को बड़ा अजीब लगा कि कोई व्यक्ति इतनी दर्द होने के बावजूद इतनी तेज आवाज में शिव तांडव कैसे कर सकता है। उसी क्षण शिवजी ने रावण को रावण का नाम दे दिया, जिसका अर्थ होता है तेज आवाज में दहाड़ना। दोस्तों, रावण सर्वशक्तिशाली भी था, जिसका प्रमाण इस बात से लगता है कि रावण तीनों लोकों का स्वामी था। उसने न केवल इंद्रलोक बल्कि भूलोक के भी बड़े बड़े हिस्सों को अपनी असुरों की ताकत से अपने अधीन कर लिया था। रावण अपने समय का सबसे विद्वान व्यक्ति माना जाता है और रामायण में भी बताया गया है कि जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, तब राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास बैठने को कहा था, ताकि वह मरने से पहले लक्ष्मण को राजपाट चलाने और नियंत्रण करने की गुरु शिक्षा दे सके। ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने नवग्रह को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब उसके पुत्र मेघनाथ का जन्म हुआ था, तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने के लिए कहा था, ताकि उसके पुत्र को अमरता मिल सके। लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया और वह 12वें स्थान पर जाकर विराजित हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया। उसने कुछ समय के लिए शनिदेव को भी बंदी बना लिया था। रावण के बहुत से नाम थे, लेकिन दशानन उसका सबसे लोकप्रिय नाम था। रावण एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति भी था। एक तरफ उसने अपनी बहन सुपर्णखा के अपमान का बदला लेने के लिए इतना बड़ा फैसला किया, जो उसकी मौत का कारण बना, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह उस यज्ञ से उठ गया, जिससे वह राम जी की सेना को तबाह कर सकता था। इसके अलावा जब ब्रह्मा जी ने कुंभक को हमेशा के लिए नींद में सोने का वरदान दिया था, तब रावण ने तपस्या करके इसकी अवधि को 6 महीने बढ़ाया था, जिससे पता चलता है कि रावण अपने भाई बहनों और पत्नी की कितनी फिक्र करता था। भारत और श्रीलंका में कई ऐसी जगहें हैं जहां रावण की पूजा होती है। दक्षिणी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है और उनके भक्तों की संख्या भी अनेकों है। कानपुर का कैलाश मंदिर साल में एक बार 10 चेहरे के दिन खुलता है, जहां रावण की पूजा होती है। इसके